जेल शब्द अगर किसी व्यक्ति की गरिमा से जुड़ जाए तो उसके चरित्र पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को उसके जेल जाने के बाद संदेह या घृणा की दृष्टि से देखा जाना सही है? दोस्तों, जेल जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं और कभी कभी उद्देश्य भी। माना कि दुराचारी, भ्रष्टाचारी और कुकर्मी व्यक्ति जेल जाते हैं और ऐसे व्यक्ति से घृणा करना और उनकी बेगुनाही पर संदेह करना लाजमी है। लेकिन जरूरी नहीं जेल जाने वाला हर इंसान दुष्कर्मी, चोर और आरोपी हो। यदि अगर ऐसा होता कि हर व्यक्ति जो जेल जा रहा है वो बुरा है, तो आज देश भर में जगह जगह न्यायालय न होते। हर एक न्यायालय के अंदर न्याय करने के लिए जजों को कार्यरत नहीं किया जाता और केस लड़ने के लिए वकीलों को भी नौकरी पर नहीं रखा जाता। आज न्यायालय है, जज हैं, वकील हैं। इसका कारण यही है कि जेल जाने वाले व्यक्ति कई बेगुनाह होते हैं। उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जाता है और कहीं ना कहीं उन्हें झूठ बोलकर या फिर कई बार गलत फहमी का शिकार बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। दर्शकों, कुछ लोग कई बार परमार्थ के लिए तो कभी कभी समाज सुधार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जेल में जाते हैं। एक नजर चलिए इतिहास पर घुमा लेते हैं। अगर इतिहास की तरफ देखा जाए तो देशभक्त राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जैसे देश प्रेमी हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। दूसरी तरफ महात्मा गांधी भी अपने समाज सुधार के उद्देश्य के लिए, जनता के लिए, देश प्रेम के कारण कई बार जेल गए। उन्होंने भी जेल की अनेकों यातनाएं सहन की, जिन्हें आज दुनिया भगवान मानती है। श्री कृष्ण जी, वही श्री कृष्ण जी जिनका जन्म भी जेल में हुआ था, लेकिन आज दुनिया उन्हें भगवान के रूप में पूजती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ईसा मसीह जी को भी दुनिया गॉड कहती है और जिस समय ईसा मसीह जी इस धरती पर थे, उस समय उन्हें सच बोलने के लिए इसी जनता ने, जो जनता आज उन्हें भगवान कह रही है, इसी जनता ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया था और वर्तमान में उन्हें अब भगवान की उपाधि दे रही है। सिख धर्म के प्रवक्ता नानक देव जी को भी बाबर की जेल में रहना पड़ा, लेकिन आज उन्हें गुरु की उपाधि दी जाती है। दर्शकों, 15वीं शताब्दी में निकोलस ने कहा था कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन उस समय उन्हें झूठा साबित करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन वर्तमान में जब इस शोध को 100% सही पाया गया, तो आज दुनिया इस बात को सही मानती है और अपनी भूल पर पछतावा करती है। दर्शकों, जो वास्तविकता होती है कई बार वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जो हमें दिख रहा होता है हम उसको सच मान लेते हैं। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो दर्शकों, जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर एकदम से विश्वास ना करें, उसकी थोड़ी छानबीन कर, उसको थोड़ा समझकर, परख कर फिर स्वीकार करें। दर्शकों, जो गलतियां हम भूतकाल में कर चुके हैं उन्हें वर्तमान में ना दोहराएं। वर्तमान में भी मानव कुछ पुरानी भूलों को फिर से दोहरा रहा है, जैसे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी मानव जन कल्याण के लिए कार्यरत हैं। दिनों दिन समाज सुधार के कार्यों के लिए आगे आ रहे हैं। परमार्थ के उद्देश्य से जनमानस को भक्ति मार्ग प्रदान कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना बता रहे हैं और जो नकली धर्म गुरु हमें आज तक शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति साधना पर आरूढ़ किए हुए थे, जो हमें शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति साधना बता रहे थे और जिससे ना हमें लाभ हो रहा था और ना ही किसी प्रकार की हानि, बल्कि हमारे धन और समय की क्षति हो रही थी। संत रामपाल जी महाराज कुछ ऐसे धर्मगुरुओं का पर्दाफाश कर हमें उनसे बचा रहे हैं और हम उन्हें ही बुरा मानते हैं। दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो संत है
जिन्होंने हर एक शास्त्र को खोलकर दिखाया। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जिन्होंने दहेज रहित नशा मुक्त भारत बनाया। आप देख सकते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने जो समाज तैयार किया है उसमें ना तो कोई व्यक्ति नशा करता है और ना ही कोई व्यक्ति दहेज लेता है और ना ही देता है। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं वो ब्याज पर पैसा देते तक नहीं है, रिश्वत तक नहीं लेते, किसी का 1 रुपया तक नहीं रखते। यह सब हुआ है तो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं के कारण। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जिन्होंने मानव को वो सद्भक्ति प्रदान की है जिसके माध्यम से भयंकर से भयंकर रोग समाप्त हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ना तो कोई झाड़ा लगाते हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई दवा बूटी देते हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज द्वारा भक्ति साधना बताई गई है जो वो करने से और संत रामपाल जी महाराज के नियम मर्यादाओं में रहने से संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं को कैंसर तक जैसे रोगों से निजात मिल जाती है। तो दर्शकों, आप एक बार विचार करें, क्या ऐसे संत गलत हो सकते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज पर जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो सत्य हो सकते हैं? दर्शकों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि आप संत रामपाल जी महाराज के विषय में पहले जानें, उनके विचारों से रूबरू हो। संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं उनकी पुस्तकों में सब कुछ लिखा हुआ है। उनकी पुस्तकों को पढ़ें, उनके प्रवचनों को सुनें और उसके बाद उन पर टिप्पणी करें। दर्शकों, हम यह गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यदि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनेंगे, उनकी पुस्तक पढ़ेंगे, उनके विचारों को जानेंगे, तो आप भी यही कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज भगवान से कम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत है जो विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज को आज देश ही नहीं विदेश के लोगों ने भी विश्व गुरु का दर्जा दिया है। क्यों? क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज को जान चुके हैं, उनके तत्व ज्ञान को पहचान चुके हैं। दर्शकों, आप भी संत रामपाल जी महाराज को जाने, उनको पहचाने और संत रामपाल जी महाराज के विचारों को जानकर आप भी सद्भक्ति साधना को ग्रहण करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org है।